जगत सिंह भाग सारे भाग। मैं तुमसे बोला था ना जगत सिंह कि वक्त का हाथ गुलाम होता है। आज वक्त हमारा है जगत सिंह। और हमारी कसम जिस दिन तो हवेली बनाऊंगा सालेला इतना बारूद फेंकूंगा कि तो हवेली की मिट्टी 25 फुट ऊपर निकल इतनी देरी में तुम्हें सोचूंगा अब तो सोच भाई घुटनों तो दिमाग है यहाँ खोपड़ी दिमाग है ये सारे पटका भाई छितरा जागत जय मां भवानी बोल। हाँ जय मां भवानी जय मां। शेर सिंह खंडारे का समाचार क्या है? बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। सबसे पहले बता कि अपने गिरोह के सभी लोग नाश्ता कर लिए कि नहीं कर लिए? सरदार जी सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। तू भी किया? मैंने भी किया। तो जा शेर सिंह जा, परसों की जो बासी रोटी दराज में पड़ी है उसे नाम में भी नाश्ता करूं। सरदार जी एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हर मंगलवार को बासी रोटी की नाश्ता क्यों करते हैं सरदार जी? क्या पूछिए? अरे हमने जख्मों को ताजा क्यों कर रहा है? सरदार जी मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को बरोबर पूछते हैं कि नाश्ता किए कि नहीं किए, लेकिन आप हर मंगलवार को बासी रोटी की नाश्ता क्यों करते हैं? शेर सिंह ये मंगलवार सबके लिए मंगल बन के आया जी। पतोरी कसम मेरे लिए अमंगल बन के कहर बरसा। ये कैसे सरदार? शेर सिंह आज हम तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताएंगे जी। शेर सिंह कोई भी इंसान शौक से डाकू नहीं बनता रे। सही बात है सरदार। जब ये बेदर दुनिया उसे मजबूर कर देती है ना तो गरीब जो है ना आखिरी रास्ता ये अपनाते हैं जो मैं अपनाया। सही बात है सरदार जी। शेर सिंह हम जामगढ़ के रहने वाले हैं रे। बहुत छोटा सा सियाना था। हमारे बाबूजी लोगों के खेतों में काम करके हम दोनों भाइयों का पालन पोषण करते थे। मगर किसी कारणवश हमारे बाबूजी जमींदार जगत सिंह से 5 रुपए कर्ज लिए और कर्ज देने में कुछ समय बीत गया तो साला एक दिन जमींदार जगत सिंह हमारी झोपड़ी पर आया। क्या हुआ सरदार जी? वो बाबूजी से कहने लगा कि चले रखवा हमारा पैसा दे। बाबूजी उस समय बीमारी हालत में से थे, चारपाई पे लेटे थे। हमारे बाबूजी ने अपनी सर की पगड़ी जमींदार कदमों में डाल दी। तो कहने लगे बाबूजी हमें 1 महीने का समय और दीजिए। हमने बाबूजी की पगड़ी को अपने पैरों से ठोक दबा दिया है और अपनी जेब से माचिस निकाला और अपनी झोपड़ी में उसी जलती हुई आग में उसे हमने बाबू को बाहर पकड़ के फेंक दिया। हमारी माई छोटे भैया कन्हैया करे करके पड़ोस में किसी के आ गई थी। लोगों ने आवाज लगाई तेरी झोपड़ी चल रही है। हमारी माई आके देखी तो हमारे बाबूजी आग में चढ़ा रहे अपने घोड़े पर बैठ कर हंस रहा। हमारी माई डर गई शेर सिंह और छोटे भैया कन्हैया फिर भी न जाने कब चली गई। उस समय हमारी उम्र 7 बरस की थी शेर सिंह। हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों ने आवाज लगाई तेरे घर में आग लग गई है यार। मैंने देखा उसी आग में हमारे बाबूजी तड़प रहे थे पर हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहे। उस राजा जमींदार जगत सिंह हमको अपने पास बुलाया और पास बुला करके अपने घोड़े पर मुझे बिठा दिया रे। फिर क्या हुआ सरदार? अपनी हवेली गया, हमारा पालन पोषण किया। जब मैं बड़ा हुआ तो एक दिन मुझे अदालत लेके जाना चाहता था। क्यों? पर उस हवेली में एक मेरा धोखट बहुत ही वफादार था शेर सिंह।
मुझे सारी बात बता दिया कि भैया जमींदार जगत सिंह तुम्हारे पिताजी नहीं है, रघुनाथ किसान के लड़के हो। ये रघुनाथ किसान का नकली बेटा बनाकर अदालत ले जाएगा और आपकी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेगा। मैं अदालत जाने से इनकार कर दिया तो सारा आराम दादा हमें मार करके घर से निकाल दिया। उसी बारे में मैं भटक रहा था जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी। सिंह उस दिन भी मंगलवार था, जिस दिन हराम दादा जगत सिंह हमारी झोपड़ी मार लगाया था। मैं और उसी दिन से प्रतिज्ञा कर लिया कि जमींदार जगत सिंह जब तक चले इस दुनिया से तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मंगल के दिन भाई के सब हम ताजी रोटी का सही बात है हाँ, सारी बात छोड़, सबसे पहले कागज कलम ला और एक खत लिख जमींदार जगत सिंह के ला। हाँ जी सरदार जी। चले हाँ क्या हो गया ना? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। इनको गलत समझो नहीं क्यों? हाँ नहीं कोई नहीं, आप बोलिए। सेवा में जमींदार जगत सिंह तुम्हें मालूम हो कि आज के रात तेरे खामे में कती डाल रहे हैं, तुम अपने सगे संबंधी और जिले की पेशी बहुत बुला लेना, मुझे कोई इतना नहीं, तुम्हारा जाने कुछ पता कुछ को जो ने पकड़ पाया है सरदार जी, धीरे धीरे छोटा छोटा वाक्य बोलेंगे तब तो लिखूंगा। चल लिखो। हाँ सेवा में जमींदार जगत सिंह, सेवा में जमींदार जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि आज की रात हम तेरे घर में डकैती डालने आ रहे हैं। तेरे घर में डालने आ रहे हैं। कहा डलवा को लेकर आप ही तो है? आप सुधर जी आप बेटवा ससुराली आ यही हो चल रहा है। भाई तो आप ही तो कह रहे हैं। अबे डकैती डालने जा रहा है साला। डकैती डालने आ रहे हैं। तुम अपने सगे संबंधी, तुम अपने सगे समधी, समधी लिख दिया, सासू लिख दिया, सासू सरहद लिख दिया, सरहज, अब छोटके सैलूनिया का नाम जरूर लिख दिया उन्होंने। चढ़वाए अब सगे संबंधी बोल रहा हूँ, समधी लेके आ गया। सगे संबंधी वह जिले की पीएससी फोर्स बुला लेना है। पियासी फोर्स 40 रुपया किलो बिचार होगा। 5 किलो खिया जब दोपहर में 8 किलो सारा खिया अब पीएससी फोर्स बुला लेना। अरे दूध भगोला पियासी फोर्स बुलवा लेना। और जरूरत समझना, और जरूरत समझना तो महिला पुलिस भी बुला लेना। तो महिला पुलिस देखा चला गया बुला के बाबा ने किसी हो गया कहा सर आप ही तो बोल महिला पुलिस आकर कर देगा साला। महिला पुलिस सरदार जी आप ही सिग्नेचर कर दीजिए। अच्छा दिमाग में बैठ गया मेरा। अरे अबे सिग्नेचर बा एक कैसे तो भेज पोस्टमैन का बना दे। हाँ एक खत लेके तू चल। माई कसम तेरे पीछे मैं जगत सिंह की जिंदगी में कहां बसाने आ रहा हूं। हम क्यों बे? आए के मरवाए। अबे चल गया एक आप ऐसे साथ नहीं भाई हमारा। एक आप लग जा सर। शेर सिंह तुम अपना भेज पोस्टमैन का बना लो। हाँ एक खत लेके चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ। सरदार जी मैं जाऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आप मेरे देख रेख में बरोबर रहेंगे तब मैं जाऊंगा, न था मैं नहीं जाऊंगा। जय बाबा।
समझता रहा, यही नहीं कि डरवाएगा धमकाएगा और छोड़ देगा। ये नहीं जाना मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तुम आगे भागा ना होता तो सोने को यही हवेली में धंसा देते। अच्छा हुआ भाग गया, बच गया। मैं तो रामापुर से आता, लीजिए मान मान मान, लीजिए मान मान मान, लीजिए मान मान मान। हवेली तो बहुत आलीशान है यार, लेकिन इससे मुझसे क्या लेना देना है। मैं आवाज लगाता हूँ, फिर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। हमने कहा इस घर में कौन है? लगता है कोई नहीं है। एक बार और जो आवाज लगाता हूँ, नहीं चलता हूँ आगे। हमने कहा इस घर में कौन है? अबे इस घर में 4 कौन है? तुम कौन हो? आई एम पोकमैन। पोस्टमैन सुना है, लेकिन ये पोकमैन किस विभाग में कार्यरत है ये नहीं जाना। वो क्या है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छा, वो पोकमैन होते हैं। अच्छा, और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर किए होते हैं, वो पोस्टमैन होते हैं। हाँ, तो घूस दे के। जी जी हाँ, समझ। सारी बात छोड़िए। आप इस राज दरबार के चपरासी हैं? कहीं रांची और आगरा से भागा हुआ तो नहीं है? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। तू मेरी बात नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का अर्थ इस ये राज दरबार के आप नौकर हैं क्या? मेरे कहने का अर्थ ये है, हाँ, कि कहीं तू पागल खाने से तो नहीं भाग के आ रहा है? होशो हवास में है? अरे होशो हवास में हूँ, पर मुझे बाबू जमींदार जगत सिंह से मिलना है। अभी शकल देखा है? नहीं देखा हूँ। नहीं देखा, अभी तो बड़बड़ा रहा है। शकल देखेगा तो पैजामा गीला हो जाएगा बच्चा, सोच ले। तो क्या आप मिलवा सकते हैं क्या? हाँ, अभी तू लाइन पर आया है। मैं चपरासी नहीं, हाँ, मैं जमींदार जगत सिंह हो गए। आने का प्रयोजन बता। तो क्या है? आपकी चिट्ठी है। तेरी फटी है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब आपका खतना है। तो तेरी मुसलमानी भी है। अरे आपका पुत्र है। पत्र होगा। हाँ हाँ, पत्र। खतना नहीं, खत, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी। तो आपका क्या है? चिट्ठी आई है। तो आप चिट्ठी लेने से पहले, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का वफादार आदमी हूँ, आप यहाँ एक दस्तखत बना दीजिए। रिसीव किया चल। और ये आपकी चिट्ठी। ऐसा करिए, देखिए सुबह सुबह का वक्त है। 12 आना 75 पैसा दीजिए, मैं चलता हूँ। 12 आना 75। तुम्हें सरकार नहीं देती है? ओहो, कौन कहता है नहीं देती है भाई? देती है। फिर 40-50 हजार में होता क्या है? सही है, 40-50 हजार में क्या होता है? 75 हजार का तो तू जूता पहनता है। मैं समझ गया। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, दीजिए मैं चलता हूँ। एक बता, 12 आना लेगा 75 पैसे? दोनों लूंगा। है दोनों, दोनों मिला के 1.5 रुपए हुए। हाँ है ना? क्या कि यह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फुटकर बंद। वो तो मुझे मालूम है। चवन्नी अठन्नी तो बच्चे भी नहीं जान पाएंगे कि कब चलता था। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही जब है। हाँ तो तेरा 1.5 रुपए। हाँ, अब मैं 2 रुपए दूंगा नहीं। हाँ, अब तू 1 रुपया लेगा नहीं? मैं समझ रहा हूँ। हाँ।
ऐसे ऐसे 10 पत्र लाएगा, तेरा 15 रुपए होगा। तो आने जाने के लिए हम 30 रुपए दे लेंगे। अच्छा चलिए मैं लिख लेता हूँ, सारी बात छोड़िए। सुबह सुबह का वक्त अरे है। सब लिखने की चीज नहीं। क्या है, नाश्ते का टाइम हो गया है मेरा। और तो चलिए 70 रुपए दे दीजिए। 70 क्या है, थोड़ा मैं ब्रश करने से पहले थोड़ा सा ले लेता हूँ ना, दिमाग ठीक रहता है। चलिए दीजिए, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, आज अपने पॉकेट से लगा ले, आएगा तो सब जोड़ बटोर। ओहो, एक गवर्नमेंट वैसे 1 महीने लेट तनख्वाह देती है। आप कहे अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन ध्यान से मेरा पैसा अगली बार आऊंगा तो दे देना, ठीक है? हाँ सही है। अब तो तनख्वाह मिलेगा जब तू अपना पूरा वो दिखाएगा, वैक्सीन का प्रमाण पत्र। मोबाइल पे मैसेज आ गया। अच्छा। ओ क्या मेरे बड़े पिताजी? अच्छा चले फिर यहाँ से आप। वो मैसेज मेरे पे आता है तो मैं उनके पे ट्रांसफर कर देता हूँ। पत्र आया है, कोई मेरा खास होगा, लेकिन अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है। हर समय पहले लोग परदेश जाते थे तो लिखे चिट्ठी की हम बहुत बढ़िया से पहुंच गए, उसके बाद बीमार पड़ गए बेचारे। यहाँ जब चिट्ठी आया तो लोग पढ़ के खुश हो रहे हैं, और बेचारा खटिया पर है। लेकिन देखिए जमाना कितना आगे हो गया। लिखा तो ठीक है लेकिन बहुत काटा कुटी किया है। जो भी हो, बोल रहा था बड़ा उल्टा सीधा। सुबह का टाइम था, छोड़ दिया। अब फिर दूध पर वार नहीं करते, संदेश वाहक को मारा नहीं जाता। चलो जाने दो, सेवा में कसम से, लेकिन जब हंस दिए तब सोच रहा हूँ कि आप लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक काहे ना करत तुसी? मैं छोटकी सड़वाई चल रहा है, मजाक करबे करत तुसी। आज तो हमार भौजी लगा। तो आप लोग हैं कौन भाई? अरे सिंह बता हम कौन है, बता उसको। आपको नहीं मालूम है हम लोग कौन है? अरे भाई हम लोग गाडू है, गाडू। इनका खानदानी है ये है जो ने बोला। क्या हुआ? अबे डाकू बोल रहे हैं। तो आप सब डाकू हैं। अगर कोई दौड़ाया है तो आप लोग महफूज जगह पर हैं। सही है, कोई भी आएगा तो बिना परमिशन के अंदर आ ही नहीं सकता। आप लोग ठीक ठाक हैं। गरम लेंगे या ठंडा? गरम ठंडा क्या, वो चाय कॉफी या? अरे सरवा, आज हम लेने नहीं तुझे देने आए हैं। अंडा तो हम पिलाएंगे तुझे। अरे सरवा, हमारी सूरतिया को पहचान, जगह सिंह पहचान। नहीं पहचान। किसी पहचाने का साले? आंखों में चर्बी जो छाती है, चर्बी नहीं है। वो क्या है कि इस उम्र में तो वो सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। इसे देख रहा है ना? वो तो मेरा अरे चला आज तेरे सामने डाकू शमशेर सिंह मोहन खड़ा है। जमीन खा सके क्या तेरे? हाँ सारी हेकड़ी गुरु हो गई क्या तेरी? बोल
नहीं पहचाना ना? नहीं पहचान लिया। बहुत जख्म दिया रे साला, बहुत जख्म दिया तू हमको। और भाई की समाज एक एक जख्म का हिसाब करूंगा मैं। और तुमसे बोला था जगह सिंह ना, वैसे इस दिन मैं आऊंगा। मैं कसम पाई पाई का हिसाब करूंगा। बहुत आगे कुछ है, बहुत मारा ना। क्या हुआ है? और उस शहर से भीगी बिल्ली क्यों बन गया रे तू? नहीं भीगी बिल्ली नहीं, मोटी मोटी काटा था। देख बेटा, कमर बेटा बेटा अपनी जुबान से बेटा मुझे बेटा तो कहा ही अगर कहा तो सीधा सीधा जीजा कहा। ये मोहन गुस्से में बख्शेगा नहीं। थोड़ी अपनी मीठी बातों में फंसाता हूँ, अगर फंस गया तो सुबह हो जाएगी, लोग जाग जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। हे ईश्वर, तुझे किसी ने देखा नहीं है लेकिन लोग ये एहसास करते हैं, क्योंकि मुसीबत में हिम्मत बढ़ाते हो, सहारा देते हो, इसलिए लोग मानते हैं। जैसे कि आज मुझे मानना पड़ रहा है, कभी मैंने माना नहीं। ऊपर कौन बैठा है नहीं जाना, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तू है, क्योंकि मुझे तो अपनी जिंदगी से घृणा हो गई थी। यही सोच रहा था कि हे जगत तूने क्या किया, अरे जिस पेड़ को लगाया उसी को काट दिया। लेकिन नहीं, इस बुढ़ापे का सहारा हमारे बैसाखी को, हमारे बेटा मोहन को साक्षात सुरक्षित भेज दिया। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, ईश्वर ने तुझे सही सलामत भेजा बेटा। फिर बेटा ईश्वर ने सही सलामत भेजा। बेटा अब तू सब जान ही गया है तो मुझे माफ कर दे। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा हूँ, लेकिन तेरे आगे हाथ जोड़। माफ कर दो तुझे। हाँ, तू कितना अच्छा है, तू बहुत बहुत नेक दिल वाला है। अच्छा नहीं हो, अच्छा था, बुरा बना। नहीं नहीं, माफ किया जगत सिंह। मामा एक शर्त है। शर्त? सारी शर्त मुझे मंजूर है। हाँ मंजूर है, सारी शर्त मुझे। क्या चाहिए तुझे बोल। अगर मेरी शर्त मंजूर कर लेगा ना तो माँ कसम हम तेरे पाँव चूम के चले जाएंगे। बोल, बोल, बोल। एक बार हमको हमारे बाबूजी की सूरत, एक बार हमारी भाई साहब को मिलाने जगह सिंह, और एक बार कन्या को हमारे गले से लगा दी तो एक कसम हमें अपना सर तेरे चरणों में रख के ना तेरे चरण को चूम के चले जाएंगे। और देवता समझेंगे तुझे देवता। माँ कसम कभी नहीं मानूंगा तुझे। अब पौरुख हो नहीं। कहाँ चला गया पौरुख? बोला था ना
कभी मुकाबला अपनी बराबरी से कर तो मालूम पड़ जाएगा। दिखाए कहीं मुझसे गाड़ी से सुनो। हाँ काटा नहीं कर सकते। तू भी मारे क्या? मारेगा? मार मेरा हमारे मारे जब भूत भाग गया थे तो भागे में कितना दिया? देख भाई आप फिर भाई वो बोला ना भाई ना बोलने की। अरे हाँ हाँ बोलो। देखिए यार छोड़ यार जाने दे, सुबह का टाइम है ना। हाँ सवेरे सवेरे मारी थी हमारे नींद बढ़ गया। आज मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे सरदार जी का इजाजत है। आज ऐसी मार मारूंगा कि आपने कभी मरवाया नहीं हो। देखा देखा जगह सिंह, अरे गरीबों का गुस्सा गुस्सा नहीं। और मैं कसम जिस दिन गुस्सा करते हैं ना तो गुस्से का जो है ज्वाला बन जाता है। तुझे मारा है? अरे चिल्लू मत पानी में डूब के मर जा सारी। अबे कुर्सी लगा पे भाई बोला भाई मैं नहीं बोला भाई वो जमाना गया, भाई बोला भाई। अब कलयुग लग गया। ये अचानक बदलाव कैसे हो गया? अब फिर होगा क्यों नहीं हरी भाई? वो संस्कार और पढ़ाई भी कुछ ऐसी चीज है। अरे गुस्से में था, जवान है, गरम खून में गरमा गया, थोड़ा बोल दिया, इधर उधर मार पीट दिया। किसे दिया? अपने को सम्मान के लिए कुर्सी लगा दिया। तू हमारे सामने कुर्सी पे बैठेगा? इतनी बड़ी दोनों बात हो गई। सारा कुर्सी पे भाई आप बैठो, आप बैठो, आप। देख जगह सिंह, यही से मैं शुरू करता हूँ। तेरा इतिहास यहीं से दोहराऊंगा जैसे तू गरीबों के साथ करता था। चले इधर बैठ भाई ना उठा बैठी थोड़ा। जगह सिंह, आज इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा और तू साला मेरे पैरों तले बैठेगा। हाँ बैठो भाई। ये भाई राजा तो भाई हम खड़े रहेंगे। छोटे का साला छह नीचे से तो बैठ चल बैठ। सिट डाउन, सिट डाउन। तेरा इतिहास हुआ ना जगह से ओ सही सी ही है। अरे हरामजादा, अगर कोई गरीब तेरे पास आता था अपने फरियाद लेके तो उसके मुंह पे जूता लगा देता था ना। तो पहली सीढ़ी चल रहा हूँ जगह से, अभी तो बहुत सीढ़ियां चल रहा है। चल उठ जा, उठ जा भाई, उठा बैठी मत करो। हटो उठा, हटो उठा, उठा। ठीक है। अबे चाची, जाके कल इसके हाथ दे साले को। ये लो, एकदम जो है कि चाप चाप लिखना। चाप के लिखूंगा, पढ़ना पड़ जाएगा। क्या खा चाप? हाँ कैसे लिखूंगा? अरे गलत हो जा। साफ साफ लिखे। हाँ साफ साला चाप चाप लिखवा मत। चल करे सारे चक्कर में कलमों हेराई के। जमींदार जगह सिंह, चल लिख। सही के है बचई, जब आदमी हड़बड़ा था ना तो बसुलवा कन्होई पे रहा था, लेकिन जाके गुरुवारी में हेरा। चल लिख।
मैं की जमींदार जगत सिंह। ये लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना। नहीं तो मैं हूँ तो लिखने क्या लिख रहा हूँ। मैं की जमींदार जगत सिंह। जमींदार जगत सिंह। शराब बलवंत सिंह। वो तो बाबूजी का नाम। जानता हूँ साले का नाम है, गाली दे रहे अबे हैं। दो 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 दो। चल सन आप बलवंत सिंह। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। अपने पूरे होशो क्या हुआ? आप क्यों गया? जबरदस्ती लिखो। लिख रहा हूँ। होशो हवास में होकर मैं अपनी पूरी जमीन, मैं अपनी पूरी और अपनी कचौड़ी भाई पर के साथ ही बोला। कैसे बोल रहा है भाई? भाई ये विषयांतर कर रहा है। जगत सिंह मैं चाहता हूँ कि साला तू बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। अपनी हर तरह से चूकेगा नहीं तू। जितना मैं बोलूं मैं तुम्हारी अपनी पूरी माने सब 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 चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति। डाकू शमशेर सिंह डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। उर्फ उर्फ क्या हुआ? उर्फ 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 पे बंद हो गई ना। निकाल दे निकाल निकाल। ए थोड़ा चूक में इसको साफ कर देता हूँ। नहीं चल नहीं रही ना। उर्फ उर्फ मोहन के नाम लिख रहा हूँ। मोहन के नाम लिख रहा हूँ। सनद लिख दिया कि लिखना सनद लिख दिया कि वक्त पर काम आए। अरे राम हो राम मालवा कांवरिया के निजवा गाजर धाय। गणेश भाई हम भगवान को मना रहे हैं, ये उसमें बहुत उल्टा। वही में लाइन चल भाई लिख दे रहा नौका हम दो रहे हैं। वक्त पे काम है। अपना सिग्नेचर अपना सिग्नेचर बना। अरे नाम नहीं नाम ही लिखा है भाई। मैं जगत सिंह बस। अब मैं जाऊं? कहाँ जाए? हाँ कहाँ जाऊंगा? नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। ऊपर जाएगा। नहीं जाऊंगा। अरे पागल मत बन जमींदार जगत सिंह। बहुत जमीन खाली है ऊपर और बहुत बड़ी तेरी हुकूमत चलेगी ऊपर। हाँ नहीं जाऊंगा। जगत सिंह ये खानजा देख रहा है ना? अपना तेरी हवेली पर आता है। अपने खेत का पैसा लगा। अगर इस खानजे पर किसी गरीब का पाँव पड़ जाता है तो क्या करता है? अगर मुझे सूचना मिल गई तो पहुए कटवा लेते थे। भाई वो जमाना था। अब नहीं अब नहीं। जगत सिंह आज ही खानजा तुझे मौत भी देगा और माई कसम तुझे जिंदगी भी देगा। भाई एक बात बताऊं? क्या बता? सुबह होने दीजिए जीसीबी से हम खड़ंजबई खड़वा। अरे साले जब तक का सूरज देखेगा तब खुलवाएगा ना। पहले पार कर इसको। जगत सिंह अगर मैं 3 गिनने तक ये खरंजा पार कर दिया तो माई कसम हम पूरी जिंदगी तुझे दान में दे देंगे। और एक सरवाए अगर नहीं पार किया ना तो ऐसी गोली मारूंगा कि तूने खपलिया आसमान पे जिसको भागना करेगा। पहले मेरी बात सुनो भाई। भाई कुछ नहीं सुने। आप जो बोले मैंने किया। हमारी एक विनती है, उम्र के हिसाब से थोड़ा गिनती बढ़ा दो ना। बढ़ा दो 3 के बजाय 2 कर तू 2। चल भाग खड़ जा तू रे भाई। नंबर 1 मुझे मार दोगे का? नंबर 2 खुशहाल हो गया। शेर सिंह खुशहाल। आज के बाद झामगढ़ में कोई साला ऐसा आतंक नहीं फैलाएगा। शेर सिंह तुझे कसम आज हमारे बाबूजी की आत्मा को ना बहुत ठंडक मिली। शांति मिल गई सरदार जी। चल चल सिंह चल।
आज माँ भगवती के मंदिर में चलेंगे और माई के सामने अपना मत्था टेकेगी और कहेंगे माँ बस एक बार हमारी माई कन्हैया से मिला दे भाई। ठीक है।